तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, खुशी है मेरी। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के दरमियान की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि लोग तारीफ करते नहीं थकते। इंडिया में ड्रामा नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और 300 मिलियन के करीब व्यूज अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। माँ बाप की जानिब से बच्चों में फ़र्क करना, दौलत और हैसियत के हिसाब से बच्चों को ट्रीट करना हमारे माशरे में हमें नज़र आता है, मगर हम उसे डिस्कस करने से हिचकिचाते हैं। तो बस करो, दलील करने में और क्या रह गया है? मेरी फाइनल ईयर की थीसिस की पेंटिंग थी, उन्होंने कहा यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है। कभी मैं कभी तुम एक ऐसा ड्रामा बन गया है जिसके लिए करोड़ों लोग पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं कि कब पीर आए और वो अपना मनपसंद ड्रामा देख सकें। इस ड्रामे के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा दुनिया की हर उस जगह पहुंच गए हैं जहां उर्दू बोली और समझी जाती है। इस ड्रामे की राइटर हैं फरहत इश्तियाक और मारूफ डायरेक्टर बदर महमूद की हिदायतकारी में तैयार हुआ है, जबकि फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी ने बिग बैंग एंटरटेनमेंट के तहत कभी मैं कभी तुम को प्रोड्यूस किया है। इस शो में हानिया आमिर, फहद मुस्तफ़ा, अम्माद इरफानी, ज़ैनब मिर्जा, माया खान, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और दीगर शामिल हैं। कहानी एक नौजवान और बाहिम्मत लड़की शर्जीना के गिर्द घूमती है जो मुस्तफ़ा एक लावाली आदमी से शादी कर लेती है। फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के दरमियान की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि लोग तारीफ करते नहीं थकते। कभी मैं कभी तुम के एपिसोड इस वक्त YouTube पर ट्रेंड कर रहे हैं। खास तौर पर इंडिया में ड्रामा नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और 300 मिलियन के करीब व्यूज अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिसके बारे में खुद फहद मुस्तफ़ा ने भी ट्वीट किया था। फहद मुस्तफ़ा ने 5 साल बाद टीवी इंडस्ट्री में इस ड्रामे से कमबैक किया है। इससे पहले वो फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे। हानिया आमिर ने बैक टू बैक कई शानदार ड्रामे किए हैं और इस ड्रामे से उनकी शोहरत आसमान से बातें करने लगी है। इस ड्रामे से जो 2 किरदार और ज्यादा मशहूर हो गए हैं वो हैं अदील और रुबाब के। अदाकार अम्माद इरफानी और नईमा भट्ट के किरदार को अवाम की जानिब से बहुत मोहब्बत मिली है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें अवाम की मोहब्बत और नफरत दोनों झेलनी पड़ रही है। लोग ड्रामे में अदील और नताशा के किरदारों से नफरत करते हैं, मगर यही नफरत दरअसल उनकी कामयाबी है। इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने जिस खूबसूरती से लिखा है उसी लेवल की एक्टिंग और डायरेक्शन हमें नजर आती है। हम सफर के बाद फरहत इश्तियाक का ये ड्रामा सबसे ज्यादा मुतासिरकुन रहा है। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात तमाम अदाकारों की नेचुरल एक्टिंग है। सिर्फ एक चीज जो अवाम के बकौल काफी अननेचुरल थी वो थी लिबास का इंतखाब। एक ही शहर में रहते हुए शर्जीना मुस्तफ़ा के घर गर्मी है और अदील रुबाब के घर सर्दी, क्योंकि अदील रुबाब ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं तो एक कपल गर्म कपड़े पहने नजर आया जबकि दूसरा ठंडे, जिसका सोशल मीडिया में काफी मजाक उड़ाया गया। हाल ही में एक भारतीय मद्दाह ने ड्रामे की मौजूदा कहानी पर अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही फहद मुस्तफ़ा जो ड्रामे में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे उनको एक दिल से लिखी हुई दरख्वास्त भेजी। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में भारतीय मद्दाह ने लिखा कि मेरा देहरी में एक घर है, आप वहाँ आ जाएं शर्जीना को लेकर, मैं आपसे किराया भी नहीं लूंगा, बस आप 2 किस्तों की जगह 4 किस्तें दिखा दिया करें। जिस पर फहद मुस्तफ़ा ने फौरी तौर पर इस पैगाम का जवाब दिया जिसे सोशल मीडिया पर सार्फिन ने बहुत सराहा। इस ड्रामे के हवाले से सोशल मीडिया पे खुद सेलिब्रिटीज भी बातें कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर नबील कुरैशी ने अपनी और फहद मुस्तफ़ा की एक पिक्चर शेयर करते हुए कहा कि सिर्फ शर्जीना और मुस्तफ़ा नहीं बल्कि हम भी एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दोनों दोस्तों ने एक ही सफेद कोट को पहन रखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुपरहिट ड्रामा हो मगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो? इस ड्रामे के साथ भी ऐसा ही हुआ।
ड्रामे का एक सीन ऐसा भी आया जब अदील और नताशा को एक गैलरी में पेंटिंग्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते देखा गया। ड्रामे की 17वीं किस्त में ये दोनों फनकार एक ऐसे फनपारे के सामने गुफ्तगू करते दिखाई दिए जो एक मासूम बच्चे की तस्वीर थी। ये सीन वायरल होते ही फनपारे के असल मुसव्विर का बयान मंजर आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस ड्रामे में उनकी बनाई गई पेंटिंग्स बगैर इजाजत इस्तेमाल हुई हैं। आर्टिस्ट सैफी सुमरोम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तवील पोस्ट जारी करते हुए दावा किया कि इस प्रोजेक्ट में उनके असल फनपारों को जो कई साल पहले चोरी हो गए थे उनकी इजाजत के बगैर शामिल किया गया, जिससे उनकी तख्लीकी मिल्कियत की खिलाफ वर्जी हुई है। इस हवाले से प्रोडक्शन हाउसेस ने भी काफ़ी वजाहतें दी, मगर सोशल मीडिया से उठकर यह किस्सा मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गया। सबसे ज़्यादा शोर जियो न्यूज़ की जानिब से मचाया गया और काफ़ी बातों तनकीद के बाद अब इस मामले को खुशउस्लूबी से हल कर लिया गया है। ड्रामे की खास बात हकीकत पसंदी है। हमारे लिए माँ बाप के बेलौस प्यार को तो दिखाया जाता है, मगर वालिदैन खुद गर्ज भी हो सकते हैं। इस मौजू को छेड़ा नहीं जाता। माँ बाप की जानिब से बच्चों में फ़र्क करना, दौलत और हैसियत के हिसाब से बच्चों को ट्रीट करना हमारे माशरे में हमें नज़र आता है, मगर हम उसे डिस्कस करने से हिचकिचाते हैं। बज़ाहिर बेजोड़ दिखने वाली शादियाँ कामयाब नहीं होती, मगर ड्रामे में दिखाया गया है कि अगर मोहब्बत और एहसास हो तो बगैर लड़े झगड़े एक दूसरे की खामियों को न सिर्फ खत्म किया जा सकता है बल्कि एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। शादी में महज लफ्जी मोहब्बत का दावा जरूरी नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाना और एतबार करना ही इस रिश्ते की बुनियाद है। अभी ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है? आगे शर्जीना और मुस्तफ़ा की जिंदगी क्या नया मोड़ लेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।